ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 15। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हार्ड टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम बोलता हूँ। इंस्टॉलमेंट सिस्टम हम अपनी रियल लाइफ में भी बहुत बार बहुत सारी चीजें, घर या गाड़ी या बंगला या जमीन या कोई भी प्रॉपर्टी हम इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं। मतलब पहले हम लोग जो भी पैसा हमको बिल्डिंग का या कार का देना होता है, कार की कंपनी को, अगर समझो हम लोगों ने एक 20 लाख रुपीज की कार खरीदी और उसमें से 5 लाख रुपीज हमने कैश पे कर दिया और बाकी का 15 लाख हम पे करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। तो वो जो बाकी का 15 लाख हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, उसके साथ साथ हमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं या इसको हायर परचेज सिस्टम भी बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम या हायर परचेज सिस्टम एक ही बात है। तो यहाँ पे एक पार्टनर की डेथ हुई है, सी की डेथ हुई है, तो सी की डेथ हो जाने के बाद हम सी के एग्जीक्यूटर को पैसा पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। तो सीधी बात है, इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे तो धीरे धीरे पैसा पे करोगे तो आपको साथ में ब्याज इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे सारी बातें समझाऊंगा कि क्या चीज क्या होती है, सुनते रहना। ये स्टेटमेंट वगैरह क्या है सब मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। टर्मिनोलॉजी सारी न्यू है, ऐसे टर्म्स आपने शायद ही कभी सुने हो। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम है ना, सीए लेवल 1 में, बीकॉम लेवल 1 में, बीबीए लेवल 1 में ये चैप्टर आता है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक साल आगे की पढ़ाई कर रहे हो। टर्मिनोलॉजी समझना। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये मैं यहाँ पे सारे डिटेल लिखना शुरू करता हूँ। तो पीएनएल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू, पीएनएल रेशियो दिया हुआ 3:2:1। आगे, सी डाइड ऑन 30 जून 2016। ये डेट्स थोड़ा मैं अलग जगह पे लिख देता हूँ, डेट्स सारी। इसको मैं बोल दूंगा डेट ऑफ डेथ ऑफ सी। सी के डेथ की डेट है 30 जून 2016, 30 जून 2016, 30 जून 2016, ये सी के डेथ की डेट। आफ्टर ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज इस कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। इसको मैं और भी थोड़ी जगह छोड़ के लिखता हूँ, मतलब एक जगह पे रेशियोज लिखे, एक जगह पे डेट्स लिखी, एक जगह पे अमाउंट्स लिखता हूँ। तो सी इज क्लोजिंग कैपिटल आप बोल सकते हो। C's closing capital is 70,600। जिस दिन C रिटायर हुआ उस दिन C का कैपिटल 70,600, 70,600 रुपीज था। C's executor was paid 10,600 on 1st जुलाई। ठीक है, अब ये जो एक तरीके से सेम डेट ही हुआ, 30 जून 2016 और 1 जुलाई 2016, एक ही बात है, एक दिन का गैप है, मतलब एक ही बात है। 30 जून पे डेथ हुई और 1 जुलाई पे हमने पे कर दिया। ठीक है, अब जो टोटल सी का कैपिटल है 70,600, इसको बोलते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब अगर हम सारा का सारा सी का पैसा 70,600 आज ही पे कर दें, जिस दिन इसकी डेथ हुई, इसकी डेथ हुई है 30 जून 2016 पे, अगर हम 30 जून 2016 के दिन ही सारा का सारा पैसा पे कर दें 70,600, तो इसको बोलते हैं कैश प्राइस। तो हमको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर हम सारा पैसा सेम डे पे कर दें तो हमको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, धीरे धीरे पे करेंगे, ईएमआई से पे करेंगे, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो सी का एग्जीक्यूटर है, सी इज एग्जीक्यूटर, सी इज एग्जीक्यूटर was paid rupees 10,600 on the same day. See, the executor was paid 10,600 rupees on the same day. On the same day मतलब 1 जुलाई 2016, सेम डे पे हमने 10,600 रुपए पे कर दिए सी के एग्जीक्यूटर को। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डाउन पेमेंट। द अमाउंट विच इज पेड ऑन द सेम डे। जो पैसा सेम डे पे करते हैं उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। डाउन पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। डाउन पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 70,600 हमको टोटल पे करना था, उसमें से 10,600 हमने पे कर दिया एज अ डाउन पेमेंट। तो बाकी कितना बच गया? तो 70,600 में थे 10,600 आप माइनस कर दो, तो बाकी कितना बच गया? बाकी हमको पे करना है 60,000। अभी भी हमको 60,000 रुपीज और भी पे करना बाकी है। इसको आप रिमेनिंग कैश प्राइस भी बोल सकते हो, रिमेनिंग लोन भी बोल सकते हो। ये जो 70,600 है इसको आप कैश प्राइस भी बोल सकते हो या आप इसको टोटल लोन भी बोल सकते हो। टोटल इतना लोन था 70,600, उसे 10,600 पहले दिन पे कर दिया। बाकी रिमेनिंग लोन जो बच गया वो है 60,000। इसको आप बोल सकते हो रिमेनिंग लोन
या रिमेनिंग कैश प्राइस, रिमेनिंग लोन या रिमेनिंग कैश प्राइस एक ही बात है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी समझना, यही लोन है यही कैश प्राइस है। 70,600 सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट 70,600। आगे फिर लिखा हुआ है सी द एग्जीक्यूटर वाज पेड 10,600 on 1st July 2016 and the balance in 3 equal yearly installments। ये मेरे लिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 equal yearly installments, 3 equal yearly installments। तो बैलेंस लोन कितना बच गया था बेटा, 60,000 बचा था। अब जो बैलेंस लोन बचा था 60,000 उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो जितना बैलेंस लोन बचा था हमारा 60,000, ये 60,000 हमको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस रिमेनिंग 60,000 रुपीज इज पेएबल इन 3 इक्वल एनुअल 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो अब 60,000 के आप 3 पार्ट्स करोगे, दैट इज 20,000 rupees, 20,000 rupees is paid towards loan or cash price, towards cash price in each installment। ये सारे शब्द आप लोगों ने शायद पहली बार सुने हो लाइफ में। तो हम लोगों को टोटल पे करना था 70,600, उसमें 10,600 पहले दिन पे कर दिया, बाकी बचा 60,000। 60,000 हमको पे करना है 3 इक्वल पार्ट्स में, 60,000 डिवाइड बाय 3 ये होता है 20,000। सो वी विल हैव टू पे 20,000 टुवर्ड्स कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो 20 20 20 ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट होगी, लेकिन इंटरेस्ट ब्याज अलग से हमको पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017, अगर आप काउंट करोगे ना 1 जुलाई 2016 से 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017, ये 1 साल होता है। फ्रॉम जुलाई टू जून 1 साल। तो हर एक साल की एक इंस्टॉलमेंट होगी विद इंटरेस्ट एट 10%, विद इंटरेस्ट एट 10%। तो ये मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10% ऑब्वियसली पर एनम, 10% पर एनम। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं सारा इंस्टॉलमेंट वगैरह, उसके लिए मैंने ये वाले स्टेटमेंट बना के रखी है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये पूरा मैं सिखाऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बन जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर अकाउंट भी बन जाएगी, ठीक है। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर सीखते जाना। लाइफ में बहुत काम आएगा ये, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा, है ना। व्हाइट मनी के लिए लोन लेना ही पड़ेगा। आगे फिर लिखा हुआ है with interest at 10% per annum on the unpaid amount, the firm closes its books on 31st March every year। हर साल 31 मार्च पे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है। तो मैंने एक डेट लाइन भी बना के रखी है यहाँ पे, ये वाली डेट लाइन मैंने बना के रखी है। इस डेट लाइन में मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एक नंबर लाइन ड्रॉ की है मैंने। ऊपर की तरफ आएगा डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये भी समझाऊंगा क्या होता है। और नीचे की तरफ मैं लिखूंगा डेट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, डेट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट की डेट्स अलग है और अकाउंटिंग ईयर की डेट्स अलग है। कभी कभी सेम भी होती है तो इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ये थोड़ा हार्ड वाला है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग ईयर की डेट्स 31 मार्च है हर साल, और इंस्टॉलमेंट की डेट 30 जून है हर साल। तो इसलिए डेट्स अलग अलग है अकाउंटिंग ईयर की और इंस्टॉलमेंट की, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ, बस प्रिपेयर सी द एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड। तो मैं शुरू करता हूं, मैं ट्राई करता हूं मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं सारा, सुनते जाना। बेसिकली इंस्टॉलमेंट सिस्टम हमको सीखना है। तो अब ये जो कैलकुलेशन मैंने अभी तक लिखी है 70,600, 10,600, 60,000, 60,000 डिवाइड बाय टी डिवाइड बाय 3, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 10% पर एनम। ये धीरे धीरे शुरू करते हैं। देखो इस दिन पे इसकी डेथ हुई 30 जून 2016। हम 30 जून 2016 की जगह पे हम सब जगह पे लिखेंगे 1 जुलाई 2016, एक ही बात है 30 जून या 1 जुलाई। तो पहले डेट्स समझाता हूँ, ये वाली डेट्स मैं पहले समझा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले ये जो आदमी है मिस्टर सी, ये 1 जुलाई 2016 पे इसकी डेथ हो गई, 1 जुलाई 2016। उसी सेम डेट पे 1 जुलाई 2016 पे हमने इसको डाउन पेमेंट पे किया।
ठीक है, यहाँ पे मैं पहली लाइन में लिखूंगा कैश प्राइस, आप इसको कैश प्राइस भी बोल सकते हो, टोटल लोन भी बोल सकते हो, और उसी दिन पे 17 पे हमने डाउन पेमेंट पे किया, राइट। अब एक साल इसका खत्म होगा 30 जून 2017, इस दिन पे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, मतलब 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017, एक साल पूरा हुआ। क्वेश्चन में भी ये डेट दी हुई है 30 जून 2017, और एक साल पूरा होगा 30 जून 2018 पे, और एक साल पूरा होगा 30 जून 2019 पे, राइट है। इस तरीके से एक एक साल पूरा होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंस्टॉलमेंट्स हो गई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी 30 जून 2017 पे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी 30 जून 2018 पे, और थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी 30 जून 2019 पे, राइट। ये हमारी 3 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा टेबल आपको बनाने आना चाहिए, ये वाला टेबल आपको बनाने आना चाहिए। मैं टेबल के कॉलम्स बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। टोटल टेबल में 7 कॉलम होते हैं, पहला डेट, फिर पर्टिकुलर्स, पहला डेट फिर पर्टिकुलर्स, फिर 5 कॉलम अमाउंट के होते हैं, ABCDE, 5 कॉलम अमाउंट के होते हैं। उसमें पहला कॉलम कैश प्राइस, कैश प्राइस भी बोल सकते हो, यहाँ आप टोटल लोन भी बोल सकते हो, पहला कॉलम, यहाँ कैश प्राइस, यहाँ टोटल लोन। दूसरा कॉलम होता है इंस्टॉलमेंट, तीसरा कॉलम होता है इंटरेस्ट, चौथा कॉलम होता है पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, और 5वां कॉलम होता है बैलेंस कैश प्राइस, ठीक है। ऐसे 5 अमाउंट के कॉलम होते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, ट्राई करना, आपको याद हो। पहला कॉलम कैश प्राइस, दूसरा कॉलम इंस्टॉलमेंट, तीसरा कॉलम इंटरेस्ट, चौथा कॉलम पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, और 5वां कॉलम बैलेंस कैश प्राइस, ठीक है। अब धीरे धीरे समझाना शुरू करता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला था इन लोगों ने? 10% पर एनम। ये क्वेश्चन में बोला था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। चलो आगे, अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये आदमी रिटायर हुआ, मिस्टर सी, जिसकी डेथ हुई, इसका टोटल लोन आपको याद हो तो 70,600 था। टोटल लोन इस आदमी का 70,600 था। ये टोटल लोन इस आदमी का था 70,600। अब 70,600 में से जो इसका टोटल लोन था 70,600, उसमें से 10,600 हमने सेम डे पे ही पे कर दिया। तो 10,600 जो हमने सेम डे पे किए, इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है। अब मेरे जैसे बोलना सीखो। डाउन पेमेंट एक ऐसी इंस्टॉलमेंट होती है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये हम सेम डे पे करते हैं। अब सेम डे पे जिस दिन इसकी डेथ हुई उसी दिन पे कर दिया, तो इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। तो डाउन पेमेंट 10,600 पहले कॉलम में माइनस भी होगा, इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में भी आएगा, इंटरेस्ट के कॉलम में इसका 0 हो जाएगा, इंटरेस्ट इसका 0 हो जाएगा। डाउन पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने सेम डे पे किया। बाकी इसका पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस होगा 10,600, मतलब यही 10,600 जो इंस्टॉलमेंट वाला है वही पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस में आएगा। जो अमाउंट यहाँ पे पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस के कॉलम में आती है, यहाँ पे जो पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस के कॉलम में अमाउंट आती है, मैं एक एरो लगा के बताऊं तो अच्छे से आपको समझ में आए। जो अमाउंट यहाँ पे पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस के कॉलम में आती है, वही अमाउंट पहले कॉलम में से माइनस हो जाती है। यही 10,600 जो पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस में लिखा हुआ है, वही कैश प्राइस में से यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। ट्राई करो, धीरे धीरे आपको समझ में आए। जो 10,600 डी वाले कॉलम में लिखा हुआ है, वही ए वाले कॉलम में माइनस होता है। अब 70,600 में थे, 70,600 कैश प्राइस में थे, 10,600 हमने डाउन पेमेंट पे कर दिया, बाकी बचा 60,000। ये जो 60,000 बच गया, रिमेनिंग 60,000, ये जो रिमेनिंग 60,000 बचा, यही 60,000 हम लोग लास्ट कॉलम में लिखते हैं, ई वाले कॉलम में, बैलेंस के कॉलम। मतलब जितना ए वाले कॉलम में बैलेंस बच गया 60,000, जो ए वाले कॉलम में बैलेंस बच गया 60,000, वही ई वाले कॉलम में बैलेंस लिखते हैं 60,000, ठीक है। और जितना पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस में आता है, जो भी अमाउंट पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस के कॉलम में आती है 10,600, वही अमाउंट पहले कॉलम में माइनस होती है 10,600। तो मैंने कलर से आपको समझाया, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग 60,000 बैलेंस कैश प्राइस बच गया 60,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये पैसा हमको पे करना है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो पहले आप 60,000 को डिवाइड बाय 3 कर दो। 60,000 डिवाइड बाय 3 होता है 20,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप देखो, लाइन वाइज मैच करके देखो, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 20,000 हम पे करेंगे टुवर्ड्स कैश प्राइस। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 20,000 टुवर्ड्स कैश प्राइस,
सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी हम 20,000 पे करेंगे टुवर्ड्स कैश प्राइस, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी 20,000 हम पे करेंगे टुवर्ड्स कैश प्राइस। ये देखो लाइन वाइज मैच करके देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 20,000 हमने पे किया टुवर्ड्स कैश प्राइस, सेकंड इंस्टॉलमेंट का 20,000 पे किया टुवर्ड्स कैश प्राइस, और थर्ड इंस्टॉलमेंट का भी 20,000 पे किया टुवर्ड्स कैश प्राइस। अब जितना 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 20,000 हम पे करते जाएंगे टुवर्ड्स कैश प्राइस, यही 20,000 पहले कॉलम में से माइनस करना है। जितना डी वाले कॉलम में है वही ए वाले कॉलम में माइनस करना है। मैं कलर से आपको बताता हूँ, जो डी वाले कॉलम में 20,000 है वही ए वाले कॉलम में 20,000 माइनस करना है। फिर जो डी वाले कॉलम में है वही आपको ए वाले कॉलम में माइनस करना है। राइट है, तो आपको कलर से शायद समझ में आए कि जो डी वाले कॉलम में 20,000 हम लिख रहे हैं वही ए वाले कॉलम में माइनस कर रहे हैं। अब 60,000 में से 20,000 पे कर दिया, बाकी बचेगा 40,000। ये 40,000 जो बाकी बच गया, यही 40,000 हम बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। ये वाला 40,000, इसी 40,000 को हम बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा बैलेंस 20,000। जो 20,000 बैलेंस बच रहा है उसी 20,000 को हम बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे 20,000। अब सीखते जाना इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो सबसे पहला बैलेंस है 60,000, इस 60,000 रुपीज पर हम 10% इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का। अभी तो आंसर बहुत लेंदी है, आंसर अकाउंट बनने में, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनने में बहुत देर है। पहले ये स्टेटमेंट समझो फिर अकाउंट आएगा। तो ये जो 60,000 का बैलेंस लोन है इस पे हम 10% इंटरेस्ट पे करेंगे 1 साल का, क्योंकि डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1 साल का गैप है, तो हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 60,000 पे 10% इंटरेस्ट होगा 6,000। मतलब ये जो 60,000 बैलेंस लोन है इस पर 10% मैंने इंटरेस्ट निकाला, 6,000 आया, तो 1 साल का 6,000 ही होगा। फिर 40,000 पे 10% में इंटरेस्ट निकालूंगा तो 4,000 आएगा। ये इंटरेस्ट का कॉलम है, सी वाला कॉलम। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूँ। बैलेंस का जो कॉलम है उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं। अच्छा, कितने महीने या कितने साल का, जितना यहाँ पे गैप हो। डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1 साल का गैप है तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। अगर डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 3 महीने का गैप हो तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो आपको उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है जितना यहाँ पे गैप है। डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो गैप है 1 साल, तो 60,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो 1 साल का गैप है उस 1 साल का इंटरेस्ट 40,000 पे निकालना है। 40,000 पे 10% 4,000। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो गैप है 1 साल, उस 1 साल का इंटरेस्ट 20,000 पे निकालना है। 20,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट होगा 2,000। तो पहले 60,000 का 10% निकाला, 6,000 आया। फिर 40,000 का 10% निकाला, 4,000 आया। फिर 20,000 का 10% निकाला, 2,000 आया। अब आ गया इंस्टॉलमेंट का कॉलम। इंस्टॉलमेंट मतलब बी वाला कॉलम। तो बी वाला कॉलम कैसे निकालते हैं, बी वाला कॉलम इक्वल टू सी प्लस डी। सी प्लस डी, अब दिमाग लगाओ, बी वाला कॉलम ऐसे आएगा सी प्लस डी। 20,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने 20,000 पे किया टुवर्ड्स कैश प्राइस। जब हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया तो 20,000 पे किया हमने टुवर्ड्स कैश प्राइस, और 6,000 हमने पे किया टुवर्ड्स इंटरेस्ट। इन दोनों को प्लस कर दो तो जिसको आप लोग रियल लाइफ में ईएमआई बोलते हो वो आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। 20,000 आपने पे किया टुवर्ड्स कैश प्राइस और 6,000 पे किया टुवर्ड्स इंटरेस्ट, तो आपका टोटल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 26,000। 20 + 6। उसी तरीके से 20 + 4 तो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 24,000। उसी तरीके से 20 + 2 तो आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 22,000। अब सारे कॉलम्स का टोटल करते हैं। यहाँ पे 20 - 20 0 हो जाएगा, इसको टोटल लिख देते हैं। 20 + 20 0 हो गया। इस कॉलम का जो बी कॉलम का टोटल है बेटा, बी कॉलम का टोटल आ रहा है 82,600। यहाँ पे नीचे आ गया 82 इक्वल टू सम 82,600। इस 82,600 का एक नाम होता है। इस 82,600 को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्यों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं कि अगर हम सारा का सारा पैसा 70,600 जो कैश प्राइस था, अगर हम सारा का सारा पैसा 70,600 पहले ही दिन पे कर देते तो कोई ब्याज देना ही नहीं पड़ता। 70,600 दे देते जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसके एग्जीक्यूटर को, और सब खत्म हो जाता। अब क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे पे किया है इंस्टॉलमेंट्स में, तो हमको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। वैसे पे करना था 70,600 पर हमने पे किया है अभी 82,600। ठीक है, अब धीरे धीरे सुनते जाओ। अब ये वाला इंटरेस्ट का कॉलम, इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल, जो इंटरेस्ट का कॉलम है उसका टोटल, इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल आ रहा है 12,000 रुपए।
इस 12,000 को बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट, इस 12,000 को बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट, और ये वाला जो कॉलम है कैश प्राइस वाला कॉलम, इसका टोटल करते हैं। तो इसका जो पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है उसका टोटल आ रहा है 70,600। ये 70,600 वही है जो हमारा कैश प्राइस था, जो हमारा कैश प्राइस था। देखो अब इन तीनों में से समझो क्या मीनिंग निकलती है कि अगर हम सारा पैसा सेम डे पे कर देते तो हमको पे करना था 70,600, लेकिन क्योंकि हमने धीरे 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 3 साल में पैसे पे किए तो हम लोगों ने 12,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया। तो 70,600 और 12,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दोनों को मिला के हो जाता है 82,600। तो हमको पे करना था 70,600, पर हमने 12,000 एक्स्ट्रा पे किया इंटरेस्ट का, तो हमने टोटल पे किया हम लोगों ने 82,600। इस 82,600 को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब यहाँ पे बैलेंस हो गया 0, यही जो 0 बैलेंस है ये बैलेंस के कॉलम में लिख देते हैं 0। ठीक है, बस बैलेंस के कॉलम में सब 0 0 हो जाएगा। डन, ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। लेकिन क्योंकि डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर अलग है और डेट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट अलग है, तो अभी हम लोगों को इस इंटरेस्ट के भी 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। ये वाला जो इंटरेस्ट है ना 6,000, इस 6,000 के 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे महीनों के हिसाब से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लूंगा। फिर इंटरेस्ट के भी 2 पार्ट्स करके दिखाऊंगा और अकाउंट कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। फिलहाल मेरा पर्पस था कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम बताऊं, ये स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको पता चले रियल लाइफ में कैसे बनती है। रियल लाइफ में आप जब भी कोई इंस्टॉलमेंट पे करते हो, जैसे यहाँ पे 26,000 हमने पे किया, तो रियल लाइफ में जब भी आप कोई इंस्टॉलमेंट पे करते हो उसके अंदर थोड़ा पैसा टुवर्ड्स लोन भी होता है और थोड़ा पैसा टुवर्ड्स इंटरेस्ट भी होता है। हर इंस्टॉलमेंट के रियल लाइफ में 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये लिखना अच्छे थे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे समझाऊंगा। ये स्टेटमेंट लिख लेना है, ठीक है, कितना लिख लो सब लोग, लिखते रहो बेटा।